बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी देखिए सुंदर साथ जी, थंबनेल ऐसा निहारते तो निहारते तो निहारते ही चले जाएं। ये सारा थंबनेल बन चुका था। ये लाइट की डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रही थी। मैंने देखा ये लाइट जब आ रही थी पीछे से ट्रक, कभी ये कितना कुछ किया। ये यहाँ पर लाने में शायद मुझे लगता है आधा घंटा से ज़्यादा लगा। इतनी परफेक्शन सुंदर साथ को चाहिए कि मेरा सुंदर साथ जब निहारे, और ये इतने प्यारे बनाए हैं सुंदर साथ जी। मैं सोच रही थी जिन्होंने महाराज जी के साक्षात दर्शन किए होंगे उनको कैसा लगता होगा। उनके मुखार बिंद से, उनके मुखमंडल से जो तेज निकलता होगा, इस तेज रूपी किरणों को हम महसूस कर सकते हैं। और ये जो बाद में ये सतरंगी इंद्रधनुष बना दिया जाता है, सारे रंग उनके प्रेम के उन्हीं से पाए जा सकते हैं, उनके हृदय कमल से। अति 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 सुंदर थंबनेल। ऐसे लगता है सुंदर सा जी सोनगीर में हम उसी स्थान पर जैसे पहुंच गए हों, और वही गाड़ी बस रुकने ही वाली है। महाराज जी की आंखों में जैसे ही वो प्रकाश पड़ा, उनकी ध्यान में बाधा उत्पन्न हुई। वाह राजी वाह। सुंदर साथ ने भी सेवा की पराकाष्ठा कर दी है। चाहे वो बीतक साहब हो, श्री सिंधी ई मंथन महाराज जी की बीतक जीवंत सामने खड़ा कर देते हैं। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी की निस्वार्थ सेवाओं के लिए, सभी सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवाओं के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के क्विजेस शुरू हो चुके हैं। महाराज जी की क्विजेस एक और क्विज बन के उस पर भी गेम बननी शुरू हो चुकी है। सुंदर साथ रुकते ही नहीं है। क्या आप कभी रुकते नहीं, क्या आप कभी थकते नहीं। जैसे मेरा सतगुरु नहीं थकता, अब मेरा सुंदर साथ भी सेवा करने से, और निस्वार्थ सेवा कभी थकाती नहीं है। वो और उमंग और उत्साह भर देती है। ये 2 साल से मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, और हम सब सुंदर साथ देखते हुए अनुभव कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम। दूर होकर भी ये टाइटल लिखने वाले सुंदर साथ की सेवा को भी शत शत नमन। कहाँ से निकलता है हृदय से। दूर होकर भी होते कभी दूर नहीं, मर्म हृदय का सब जाने, सच्चे सतगुरु हैं वही। ऐसे लगता है इसको ना फ्रेम में जड़वा के घर में रख लिया जाए। सच्चे सतगुरु हैं वही, सच्चे सतगुरु हैं वही। आइए ये देखिए अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए चलते हैं हमारे हृदय बेटा जी की ओर। अति सुंदर भजन लेकर आए हैं वो हमारे लिए। प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री राम रतन दास जी महाराज की जय। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने आपके ठिकाने पे हम आ गए हैं। दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। इश्क के समंदर में डूब जाऊं, इश्क समंदर में डूब जाऊं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे
दर पे दीवाने हम आ गए हैं। यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, यहाँ तुम जैसा कोई न दूजा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी को न देखा। आओ 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 दिल में बैठ जाओ, आओ 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 दिल में बैठ जाओ, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं, ये दिल तुमको देने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आपसे मिलने आपके ठिकाने पे हम आ गए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। जयपुर के हमारे ये बच्चे, महाराज जी की नाटिका हो, बाबा दयाराम साहब की नाटिका हो, पढ़ाई में ये भी व्यस्त होते हैं सुंदर साथ जी, पर हर प्रकार की सेवा में कभी ना नहीं सुना इनके मुख से कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर अभी हमारे पास समय नहीं है। हमेशा आगे बढ़ के सेवा करते हुए प्यारे बच्चे, आपके चरणों में हृदय बेटा बहुत बहुत प्रणाम जी। राज जी ऐसे ही आपको बल देते रहें, खूब मेहर बरसती रहे। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारे प्यारे महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। हमने सुना था ना सुंदर साथ जी कहाँ पे पहुंचे हैं महाराज जी? सोनगीर में। कहाँ पर बत्तियां बंद हो गई, कौन सा उजाला उन्होंने करना होता है, कौन सी बत्तियां उन्होंने बुझानी होती हैं, और उनके ध्यान में भंग हो रहा था। और उन्होंने पहले भी बताया था अगाध अभंग होता है कैसे, जब दुनिया के लोग मुझसे दुनिया की मांगे लेकर आ जाते हैं तब भी अनंत बाधा पड़ती है हमारे ध्यान में। तो हम भी ये बत्तियों वाले तो बाधा डाल ही रहे थे, पर वो जो जमघट लगा रहता था उनके पास माया की मांगों के मांगने वालों का, तब तो अनंत बाधा कहते पड़ती थी। तो हम सुंदर साथ उस अनंत बाधा का भाग हैं या फिर प्रेम की ध्वजा बनकर उनसे प्रेम मांगते हैं, और यही कहते हैं कि हमारे हृदय मंदिर को प्रेम से परिपूर्ण कर दो, प्रेम से भरपूर कर दो। मांगों पर ध्यान देना है, तभी डिमांड पे ध्यान देंगे तो सप्लाई अकॉर्डिंगली सुंदर साथ जी आएगी। और पहले सप्लाई का कोट होता है, फिर मांगे ऐसी बनती हैं। तो ये धनी की मेहर हो रही है जो हम सब सुंदर साथ जी की डिमांड्स अब लौकिक से हट कर अलौकिकता की ओर बढ़ती जा रही है। कहते हैं महाराज जी, कहते हैं हम तो चले गए उस स्थान से, अपनी पुजी वहां चट्टान पर, वहां पर वो चट्टान वहां पे रही, और अभी भी महाराज जी तो चले भी गए, अभी भी सभी मुसाफिर आते जाते उस चट्टान को ही प्रणाम करने लगे। और ऐसे लगा जैसे कानून बन गया हो कि यहाँ पर रोशनी सदा सदा रुक रुक के ही जाते थे, धीरे धीरे जाते थे। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं था। पिछली बार एक प्रश्न आया था कि ऐसे बत्ती बुझा के जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? महाराज जी ने ये नहीं बोला। कैसे चलाते हैं कार वहां पे, बिल्कुल जैसे गतिरोधक आ जाता है ना, वैसे रुक रुक के धीरे धीरे आगे देख के कार चलाई जा रही है। तो जीवन में ऐसे गतिरोधक बहुत जरूरी होते हैं, जहां टेक अ पॉज, यही सिखा रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होने देते महाराज जी। वो कहते हैं धीरे हो जाओ, ये मोड़ धीरे होने वाला है, यहाँ विवेक बुद्धि से कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक अ पॉज, ध्यान से देखो, धीरे धीरे रुक रुक के जाओ, आसपास की कारों का जायजा लो, विवेक बुद्धि से निर्णय लो। हमारे जीवन में कितने प्रसंग ऐसे घटित होते हैं सुंदर साथ जी, जब भी जीवन में किसी प्रकार की घटना ऐसी हो कि लगे थोड़ा अंधेरा,
करना पड़ रहा है या अंधेरा हो गया है, बत्ती गुल हो गई है, ऐसा लगे कि मेरे जीवन में दुख रूपी अंधेरा या थोड़ा बहुत कुछ ऐसे हो रहा है, विवेक बुद्धि की बत्ती ऑन कर लीजिए सुंदर साथ जी अंदर, उसको नहीं बुझने देते राज जी कभी भी। और रुक रुक के पॉज करके चलिए, सावधानी से चलिए, आगे जाते ही वो सड़क मिलेगी कि आप अपने आप सुख, यहाँ के सुखों से फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर अंदर की जब जल जाती है ना, फिर बाहर अंधियारा है या उजियारा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। पिया यहाँ क्या होता जा रहा है, मेरे अंदर तेरा उजाला हो गया है, मेरी नजर अब तेरी नजर में, तेरे अंगों पे, तेरे चरण कमलों में अटकी है, मेरे लिए उतना ही जरूरी है। अब कुछ दिन के पश्चात महाराज जी कहाँ चले गए, सतपुड़ा मालाओं से हो करके। सतपुड़ा मालाओं का क्या अर्थ है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरते हुए ताप्ती नदी के किनारे महावड़ नामक शहर में पहुंच गए। और ये नगर जो है वो ताप्ती और पांजरा नदी के संगम पे स्थित है। वहां पर कहाँ ठहरे, कपिलेश्वर नामक मंदिर में ठहर गए और आसन उसमें लगा दिया। वो तो मस्त मौला है सुंदर साथ जी, उनको ना छत की फिक्र होती है, ना भोजन की फिक्र होती है, उनको ना रोटी की फिक्र होती है, खाना पीना उनको कोई फिक्र नहीं। वो तो फकीर वही होता है जो ना फिक्र हो, जो बेफिक्र हो। हमें चिंताएं तो सताती जाती, सब कुछ होते हुए भी चिंता सता रही है, बताइए सुंदर साथ जी। अब सपोज किसी के यहाँ ऐसे भी होता है, प्रेजेंट इज ऑल गुड, सब बहुत बढ़िया प्रेजेंट, वो भविष्य की चिंता में ही मरे जा रहे हैं, भविष्य की चिंता ही खाए जा रही है। उनका भविष्य भी अभी लगता है सुरक्षित है, लगता है कि उनके लिए भी खूब कमा लिया, बहुत बड़ी, वो पास्ट में ही पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। और मेरा परम धाम, हम सबका परम धाम काल से परे है। वहां रूहें लीला करती हैं तो प्रेजेंट होता है सुंदर साथ जी, लीला रुक जाती है, पिया लीला करते हैं, रूहों से तो करवाते ही हैं, वो उनके अंदर आके लीला करता है। तो जैसे ही लीला रुकती है सब रुक जाता है, पूरा समा रुक जाता है, कहने को समा, वहां समय होता ही नहीं। वहां रूहें कदम बढ़ाती हैं तो समय होता है सुंदर साथ जी। वहां हमारी इच्छा शक्ति से, हमारी इच्छा है सूर्य निकले, सूर्य जगमगाए, हमारी इच्छा चांद निकल आए, हमारी इच्छा तारे टिमटिमाए, हमारी इच्छा चांदनी पे चढ़ के चंद्रमा की रोशनी देखने की है, हमारी इच्छा चांदनी पे चढ़ के सूर्य देखने की है, हमारी इच्छा आज है आसमान पूरा साफ दिखाई दे, उसमें बस हर तरफ मेरे पिया का चेहरा दिखाई दे। हमारी इच्छा से चलता है हमारा शहर, हमारा देश, उसकी एक एक हवा का एक एक कण मेरी इच्छा से बहता है, हम सबकी इच्छा से बहता है। वहां कोई समय नहीं, वहां जो आपके हृदय में इच्छा, और जो एक में आती वो सब में तैर जाती है, और आती पिया जी से है सुंदर साथ जी। अब कपिलेश्वर के मंदिर में पहुंचे, आसन लगा लिया, ताप्ती और पांजरा का संगम उसी शहर में, और महावड़ इसी पांजरा के ऊपर ही बसा हुआ। खुश्क पड़ी थी दोनों नदियां, दोनों नदियों में पानी नहीं है, पर संगम बड़ा सुंदर है दोनों का। फिर भी कहते हैं उसी सुहावने संगम के ऊपर पड़ गए हम, और लोग भी आने जाने लगे। लोग तो आएंगे ही आएंगे, जहां से खुशबू आएगी, खुशबुएं आएगी अर्श की, लोगों को तो पता लगेगा हम कौन बदबोए में होते, अब आई अर्श खुशबोए। और महाराज जी का जीव तो किसी बदबोए में था भी नहीं, वो तो शुरू से सुगंधी खोज रहा था, हिरण की भांति जिसकी नाभि में ही छुपी थी वो कस्तूरी, बस वो ढूंढ रहा था, उस कस्तूरी से मिला दिया सतगुरु ने, जो उनके हृदय मंदिर में प्रियतम थे, उन प्रियतम से मिलाया है सतगुरु ने। अब लोगों को वो सुगंधी आती है, उनकी बातों से पता लगता है, उनकी रहनी से पता लगता है, उनके मुखार बिंद से निकलता हुआ प्रकाश बोलता हुआ सा प्रतीत होता है कि इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है। कहते हैं पृथ्वी माता को हमने आसन बनाया हुआ है, पिचकी सी एक लुटिया, पात्र के नाम पे एक लुटिया पकड़ रखी है, वो भी पिचक गई है, पता नहीं कितनी बार गिरती पड़ती होगी, वैसे भी
उनको उसके भी रूप से कोई लेना देना नहीं है कि मैं नहीं ले लूं, या फिर हमारे घर में एक बर्तन पे वो पड़ जाए ना तो हमें वो बर्तन अच्छा नहीं लगता। इनकी पूरी लुटिया पिचकी हुई है, पानी तो पीना है उसमें। कहते जो मन में आता है वो मैं बोलता रहता हूँ। अब जो उसकी मस्ती में चूर है ना, उनको पता ही नहीं अब वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो भी मन में आता है वो बोलते रहते हैं। और दाढ़ी और मूछ के बाल इतने बढ़ गए हैं, दाढ़ी मूछ सब एक हो गया, आपस में मिल गए हैं दाढ़ी मूछ। पता ही नहीं लगता कहाँ मूछ खत्म हुई कहाँ दाढ़ी शुरू हो गई, पता ही नहीं लग रहा। अर्ध कहते मेरी हालत अर्ध पागलों जैसी हो चुकी है। आपस में केश, दाढ़ी मूछ के केश भी ना आपस में गुंथ गुंथ के उलझ गए हैं, एकम एक हो गए हैं, जैसे अटपटी सी हालत हुई पड़ी है। अपने कहते कुछ का कुछ मुंह से निकलता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं लगता। और लोग हमारी अवस्था देखते हैं तो कहते हैं पागल है, ये तो कोई पागल समझते हैं। और बात अगर कुछ मुख से निकल जाए तो वो पूरी हो जाती है, पर पूर्ण सत्यता बातों में है, और जो मुख से निकल जाए वो पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। क्यों हो रही है ये भी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में कौन स्थित है? हमारे गुरुदेव, हमारे सतगुरु हमारे हृदय में स्थित हैं। इसीलिए कोई भी बात वो मुख से निकालते हैं वो पूरी हो जाती है। पागलों जैसी हालत कर रखी है मेरी। और कहते जहां बैठे हैं बस वहीं बैठे हैं, ना पास्ट का कुछ रोना, ना फ्यूचर का कुछ, भविष्य का कोई लेना देना, क्या होगा कैसे होगा, खाने को अन्न भी मिलेगा या नहीं, बैठने को पृथ्वी माता पर ही बैठ गए, आसन बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं रखा है। अब तो सतगुरु मिल चुके हैं ना सुंदर साथ जी, चिंता का कोई काम ही नहीं है अंदर, होश ही नहीं है सुंदर साथ जी। चिंता तो वो करे जो होश में हो। यहाँ माया की ओर से होश करनी भी क्या है? माया की बेहोशी, होश सारी तेरी तरफ लगी है। और आठों पहर कहते हैं पावन दर्शन होते रहते हैं, 8 पहर दर्शन होते रहते हैं। पूर्णतया सतगुरु का वास अंदर है। ओहो, उनका स्वरूप कोई पहचान नहीं पा रहा। हम कहते हैं लोग नहीं पहचान पा रहे, जो आते हैं उनसे मिलने आते हैं बहुत लोग, पर उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे। हमने पहचाना है उनके स्वरूप को सुंदर सा जी। लोगों पे तो बड़ी जल्दी भी ह्यूमन नेचर होती है ये। मैं सोच रही थी आज बैठ के, अगर हमने खाना पीना सोना परिवार का ध्यान रखना बस यही सब करना था तो मानव जीवन देने की क्या जरूरत थी? अगर मानव के पास एक्स्ट्रा क्या होता है सुंदर सा जी? बुद्धि। इतनी बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, इतनी बुद्धि तो पक्षियों में भी होती है, बुद्धि तो उनके पास भी होती है। कौन कहता है? मैं सोचती थी मानव के पास ही बुद्धि होती है, उनके पास भी होती है। कैसे करके अपना भोजन ढूंढ लाना है। कहते बया जो घोंसला बनाती है, हमारे तो क्या ही महल बनते होंगे, सारी फैसिलिटीज वो पक्षी इकट्ठा कर लेता है उसमें, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। लटक रहा होता है हवा में पर इतना सुंदर होता है वो कि उसकी सुंदरता का वर्णन ना किया जा सके। सुंदर से सुंदर चीजें चुन चुन के बनाती है वो। खाने में फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल्स में चोंच मार मार के खाते हैं। हम कितना ही फ्रेश खा लेंगे। बुद्धि, अपने बच्चों को पालने की बुद्धि पशुओं से अधिक, पक्षियों से अधिक शायद हमारे पास भी ना हो।
वो तो बहुत सुंदरता से, बुद्धि तो उनके पास है, कैसे अगर शिकार भी करना है तो कैसे करना है, अगर वेजिटेरियन भी रहना है, अगर घास फूस भी खाना है तो कहाँ से जाके खाना है, कहाँ अपने बच्चों को पूरी तरह से छुपा के कि उन पे कोई डेंजर ना आ जाए, उन पे कोई खतरा ना आ जाए, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे उनको पर फैलाना सिखाना है, कैसे उनको उड़ना सिखाना है। बच्चे उड़कर चले भी जाते हैं तो कैसे दुख नहीं मनाना है कि इन्होंने जाना ही था एक दिन। चिंता में घुलते नहीं रहते पशु पक्षी कि बच्चे हमारे छोड़कर चले गए, या ये हो गया या ये हो गया, नॉट एट ऑल। तो इंसान में कौन सी चीज ऐसी है जो उनमें नहीं है? विवेक बुद्धि। जागृत बुद्ध निज बुद्ध बहुत दूर की बातें, वो तो किसी किसी को नसीब होती है। हम भी, हमें ये ना, हमें वर्ड्स पता लग गए हैं बस, तो हमने लगा ली मोहर, हमने बनवा ली। जागृत बुद्धि आजकल बन जाती हैं मोहरें आराम से, कुछ भी लिखवाओ हमने लगा ली अपना लाके। हमें पता ही नहीं है जागृत बुद्धि चीज क्या होती है, निज बुद्धि होती क्या है, बातूनी क्या होती है। व्हाट डू वी मीन, व्हाट डू वी मीन? सुंदर साजी जबराइल वहां तक पहुंच गया था। इसका असल अर्थ क्या है? क्या ये केवल सेंटेंसेस हैं? क्या ये रटने मात्र की बातें हैं? जबराइल सत्स्वरूप तक पहुंचा, इसराफील वहां तक पहुंच गया। हाउ, वाई, कैसे? क्यूरियोसिटी नहीं आती अंदर? सुंदर साजी मेरे पिया ने बोले हैं, क्या अर्थ है पिया इसका? क्या ये मात्र थोड़ी सी बातें हमने रट ली, खत्म होगी? वॉट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ दिस वाणी पिया जी? एक भी शब्द बिना प्रैक्टिकलिटी के नहीं लिखा हुआ है वाणी में। कैसे? तो इंसान में, सारे इंसानों में विवेक बुद्धि मात्र एक ऐसी चीज है जो कि पशुओं को और पक्षियों को नहीं मिली हुई, जो और योनियों को नहीं मिली हुई, इसलिए मानव के तन को चुना गया है। अगर हम विवेक बुद्धि यूज ही ना करें, हम प्रयोग ही ना करें, तो हम में और पशुओं और पक्षियों में क्या फर्क रह जाएगा? हमारी आत्मा के लिए मानव का शरीर चुना गया। क्यों? जीव उनके पास भी है, पशुओं के पास भी है। अगर मैं वही काम करती रहूं जो पशु कर रहे हैं, जीव जंतु कर रहे हैं, अगर मैं वही काम पूरी उम्र निकाली है, ऐसा नहीं है हमें वाणी मिल गई है। मेरी आत्मा जिन जीवों के पे पहले बैठ के आई है ना, उन्होंने यही पशुओं वाले काम ही किए हैं, अपने बच्चे पाले हैं, अपने सारे आसपास के ब्रह्मांड का, हमसे ज्यादा दोस्त उनके होते हैं, झुंड में चलते हैं। कभी पक्षियों को उड़ते हुए देखिएगा सुंदर सा जी। तो विवेक बुद्धि एक्स्ट्रा दी है इसको। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, उसका यूज करना शुरू करें। महाराज जी देखिए कैसे विवेक, कैसे मन को बिठा के साइड में ताक पे रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुसकना नहीं, पंजाबी में बोलते हैं, बोलना नहीं, तुम बैठे रहो इधर ही, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे गुलाम हो। मन सबसे बुरा मालिक होता है और सबसे सुंदर गुलाम होता है। सुंदर साजी मालिक बना दो तो जीवन आपका तहस नहस कर देगा। मालकियत के गुण नहीं है उसमें। नौकर सबसे सुंदर होता है ये मन, उसको बना लो सुंदर साजी, उसको बस में कर लो। देखो, और जब उसको स्वाद लग गया ना पिया की वाणी का, वो खुद जाने को तैयार नहीं होगा कहीं। उसको अलौकिक वेतन इस नौकर को मिलना शुरू हो गया ना, वो जाएगा नहीं कहीं उठ के। कहते हैं महाराज जी का शरीर कैसे काम कर रहा है? एक कठपुतली की तरह है। किसकी कठपुतली? सतगुरु की। हाय हम सभी बन जाएं सतगुरु की कठपुतलियां। सुंदर सा जी जैसा वो चाहता है वैसे करें और उससे अंदर से कनेक्ट करें। सतगुरु के भी शरीर से कनेक्ट मत कीजिए, अंदर से आवाज सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। लेट्स कनेक्ट फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि उनके अंदर जो बैठा है ना आवेश स्वरूप, उनके शरीर से तो क्या, उनके जीव से भी कनेक्ट मत कीजिए। और भीतर अंदर जो बैठे हैं ना, मेरी आत्मा को उससे कनेक्ट करना है। सुंदर साथ जी कहने के लिए महाराज जी का तन दिखाई दे रहा है, पर अंदर से कार्यान्वित सारी लीला कौन कर रहे हैं?
सतगुरु महाराज जी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि अपना आपा अपने वश में नहीं है, सतगुरु के वश में हो चुका है। सारी बातें जो निकालते हैं सतगुरु मुख से पूरी हो जाती हैं, चिंता का कोई काम नहीं। और हर समय अष्ट प्रहर कहते पावन दर्शन होते रहते हैं, सतगुरु से बातें होती रहती हैं, उनके दर्शन ऐसे लगता है उनको छोड़ के आए ही नहीं है, वही है, उनके साथ ही हैं वो। जो बोला, कहते हैं महाराज जी कहते जो बोला वो मैं नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोलता था, अंदर वो बोला करते, सतगुरु बोलते थे। हम हर शब्द पे उनकी मोहर लगी होती थी, हर वाक्य पे, हर विचार पे उनका बस था। ये होता है पूर्ण समर्पण, सर्वस्व समर्पण। एक बोल नहीं निकल पाता, अपना होता ही नहीं है कुछ, अंदर हो तो निकले, मेरा कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ तेरा है। अब कहते हैं हम निमित्त बन के रह गए हैं, बस हम निमित्त हैं, सतगुरु के शब्द निकलते हैं इसमें से। उनको खुद जाहिर नहीं होना सुंदर साज जी, सतगुरु को, सतगुरु महाराज जी को, उनको महाराज जी के थ्रू जाहिर होना है। कितनी सुंदर ये प्रियतम की लीला है। उनके सतगुरु कैसे रीझ गए हैं, खुद ऐसे ठठेरे बन के बैठे हैं, गांव के लोग कुछ समझते ही नहीं, पहचानते ही नहीं उनको, विभूति लेते हैं बस सुंदर साज जी। उनको वहां जाहिर नहीं होना, और वो आते भी नहीं सामने, बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती ले जाया जाता है उनको कि नहीं जाना पड़ेगा। उनको महाराज जी के तन से जाहिर होना है। जैसे कैसे, जैसे श्यामा जी ने इंद्रावती जी में जाहिर होना था, श्यामा जी को दूसरा जामा लेना था, प्राणनाथ जी में आके पांचों शक्तियों के रूप में श्यामा जी को जाहिर होना था। वैसे ही राजनारायण दास महाराज जी को सतगुरु महाराज जी में जाहिर होना है। क्या कहते हैं महाराज जी तो कितना कम बोला करते थे, आपको याद है ना सुंदर साज जी, तो मुख से बोल ही नहीं निकालते थे कोई। कहते हैं हम निमित्त हैं, हम सतगुरु करता धरता है। अब तो हम कैसे, हम कब ऐसे बनेंगे सुंदर साज जी, जब पूरा समर्पण हो जाएगा और मेरा बोल भी मेरा नहीं रहेगा, उस पे भी किसी और की मोहर, मेरे सतगुरु की मेहर लगी, मोहर लगी होगी, उसकी मेहर से एक शब्द भी निकलेगा तो निकलेगा। उसके लिए अपना आपा डारिया, अपना आप देना पड़ेगा। कहते हैं निमित्त सतगुरु हैं, करता धरता वो हैं, और मेरा जो चोला है ना, मेरा शरीर धक्के खाता फिर रहा है इधर उधर, पर अंदर वो डोलता फिर रहा है, सतगुरु अंदर डोलते फिर रहे हैं। बाहर से शरीर मेरा दिखाई दे रहा है। महाराज जी को समझ में आ रही है ये, लोग नहीं समझ पा रहे, उनकी स्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा। कुछ दिन ठहरे हैं यहाँ पे, और फिर शहर के व्यक्ति आने लगे उनके पास। कहते हैं मैं हर समय बक बक करता रहता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं, मेरी गाड़ी छूटी ही रहती है, हर समय बोलता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ हम बोलते ही रहते हैं। ना कोई ज्ञान की चर्चा हम कह सकते हैं, ना कोई भक्ति पक्ष की बात कह पा रहा हूं मैं, गहरे में उतरे रहते हैं। बहुत, ये स्थिति कितनी सुंदर है, एक अंगना की ये स्थिति, एकाकार होने से पहले की ये स्थिति, जब दुनिया को पागल पागल से लगते हैं, उनको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है ना। महाराज जी ने पूरी सीढ़ियां दिखाई हैं, रहनी से चल के, त्याग, समर्पण, विरहा, सब दिखाया सुंदर साज जी, ईमान पूरा दिखाया उन्होंने। कहते कोई ज्ञान चर्चा भी नहीं हम कह सकते। अब मैं ही नहीं रही, मैं हुण तू ते तू मैं होया, मेरा सतगुरु बोलता है मेरे अंदर,
और ये स्थिति इतनी सुंदर होती है जब आप अलग हो के कई बार देख पाते हैं कि वो बोल रहा है, और आप इतने खो जाते हैं उसके दर्शनों में जब वो बोल रहा है। आप कुछ नहीं सुन पाते, आपका जीव कुछ नहीं सुन पाता उसमें, कई बार बाकी सब सुन रहे होते हैं, ये जीव उसको देखता ही रह जाता है। कौन आया था और क्या कर गया। ये स्थिति बहुत सुंदर होती है। सुंदर साथ जी कहते हैं हम तो गहरे में उतरे रहते हैं, अष्ट प्रहर मेरा सतगुरु मुझसे बात करता रहता है, उसके दर्शन होते रहते हैं, और एक अज्ञात सा विषय छिड़ा रहता है हमारे बीच में। बहुत सुंदर। लोग समझ नहीं पाते और मुख से पता नहीं क्या क्या बातें निकलती रहती, उनको होश नहीं है। सुंदर साथ जी उनको पता ही नहीं है मेरे मुख से क्या क्या होता जा रहा है, क्योंकि होश उसके कदमों में है। पूरा स्वयं को पूरा सौंप दिया है उन्होंने। तू जो चाहे कर, जो चाहे कर। इस देह से क्या शब्द निकालता है, चुप रखता है, अंदर चलता है। अंदर अज्ञात सा विषय, वो अज्ञात सा विषय कौन सा होगा सुंदर सा जी जो छिड़ा रहता है अंदर। लोग नहीं समझ पा रहे, कहते लक्ष्य ना कर पाते संकेत। लोग समझ भी नहीं पा रहे, बातों का लक्ष्य भी नहीं समझ पा रहे, संकेत भी समझ नहीं पा रहे। पर पता नहीं क्यों उनको, हम कहते हैं हमारी बातें भी उनको समझ नहीं आती। सारा दिन पता नहीं क्या क्या मुंह से निकालते रहते, पता नहीं क्या बोलते रहते, क्योंकि अंदर चलता जा रहा है वो, बाहर उनको पता ही नहीं लग रहा क्या होता जा रहा है। पर पता नहीं क्यों लोग समझ भी नहीं पा रहे किसी बातों को, ना भक्ति की बात, ना ज्ञान चर्चा की बात। पर कहते मुझसे प्यार करने लगे हैं। उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस लोगों को अच्छी लगती है। क्यों? अभी देखिए मुख से कुछ भी बोल रहे हैं, पर उनका ऑरा, उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति लोगों को बहुत अच्छी लगती। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि प्रेम की ध्वजा की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं उसमें से। ये होती है। क्या है ऐसा जो लोगों को आकर्षित कर रहा है? हम में ऐसा क्या है, हम में ऐसा क्या है कि हम पिया की बात बता रहे हैं? कोई तो ऐसा कारण होगा। ठीक है, हम मानते हैं, हम सुंदर साथ को पता है जिसका जितना अंकुर होता है वो उतना ही ले पाता है, पर वाणी में सब कुछ बता दिया गया है सुंदर साथ जी। पर हम जब बताते हैं तो कोई आकर्षित क्यों नहीं होता? मेरे पिया के ज्ञान की तरफ भी क्या ऐसी कमी है हमारे व्यक्तित्व में? प्रेम की कमी है सुंदर साथ जी, रहनी की कमी। रहनी के आभूषणों से श्रृंगारित होके जाइए, कैसे आकर्षित नहीं? पिया की वाणी की तरफ ये गुंडी, ये गांठ डाली हुई है धनी जी ने। ब्रह्मांड की ओर वाणी तब फैलेगी जब तू रहनी के आभूषण पहन के जाएगी। यहाँ वो सिंगार सज के नहीं जाना कि सुंदर सुंदर बन के गए, सूट भी अच्छा पहन लिया, बाहर शरीर को बहुत सजा लिया, देने अलौकिक जाना है, कर सारा कुछ लौकिक लिया। उसको क्या कहते हैं? कर्म कांड। अंदर से सजाया ही ना, अंदर से हमने श्रृंगार किया ही नहीं, तो अलौकिक दे ही नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। ये गांठ पिया ने ब्रह्मांड तक पहुंचने में ये पर्दा है। रहनी के आभूषण पहन के जाइए, बाहर से वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट, और अंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, भाव, उससे सज के जाइए, उसके प्रेम की चुनरी ओढ़ के जाइए। देखिएगा कैसे मेरे धनी के ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं होते कि उसके प्रेम की ध्वजा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर रहनी इनकी है, तो वो कितना सुंदर होगा जिसके प्रेम की ये ध्वजा है।
ये इतने क्रोधी हैं तो इनका अक्षरातीत कैसा होगा, ये इतनी ईर्ष्या करते हैं इनके अक्षरातीत कैसे होंगे। आज पाती में आया था, तुम जैसा व्यवहार करोगी लोग मुझे वैसे ही जानेंगे यहाँ पे। तो कहते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के आकर्षित हो के महाराज जी के पास आने लगे हैं। पता नहीं क्या देखा है उन्होंने, कहते हैं उन्होंने मेरे में पता नहीं अपने में क्या दिख रहा है, मैं तो बोलता भी नहीं कुछ, मैं तो ज्ञान भक्ति की कोई बात भी नहीं मेरे मुख से निकल पा रही, सारा दिन कहते मेरे बकबक की गाड़ी छूटी रहती है। ओहो, अपने आप के बारे में कैसे शब्द सुंदर साथ जी, क्या उनको विश्वास आता जा रहा है। ये रहने की ताकत होती है, क्या प्रस्फुटित हो रहा है जो उनके अंदर है ना, अष्ट प्रहर जो उनके अंदर चल रहा है सुंदर साथ जी, चाहे उस पर मुख के जो शब्द भी निकल रहे हैं उस पे उसका आवरण भी डाल दिया जाए, उन किरणों को रोक नहीं सकता वो आवरण भी। चाहे उनमें छुपाने की भी कोशिश की जाए कि ये टोने ही को आकार है, वो छुपता नहीं है। फिर जो अष्ट प्रहर अंदर चलता है वो बाहर जरूर किसी ना किसी रूप में वो आकर्षण पैदा करता है। पता नहीं कैसे लोगों को विश्वास होता जा रहा है। कहते एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिसको सब पटेल कहते थे, वो भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कहते हैं एक व्यक्ति वहां पे आने लगा, पटेल के संबोधन से उनको संबोधित किया जाता है, वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो भी महाराज जी से मिलने आए। अब वहाँ एक स्पेशल कुछ होने वाला है, एक उत्सव होने वाला है वहाँ पे। क्यों लेकर गए हैं महाराज जी को राज जी वहाँ पे, क्या क्या उनसे करवाना है और क्या प्रेरणा हमें देनी है उससे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या लिया, महाराज जी ने ये किया, महाराज जी ने ये किया, महाराज जी हमने क्या किया, उनको सुनकर, उनको आंखें मूंद कर, दुनिया की तरफ से आंखें मूंद कर, चाहे ये मूंदी भी ना हो जाहिरी आंखें, अंदर से ही मूंद ली हो। ऐसा होता है सुंदर साथ जी, जब हम वहां बैठकर भी वहां नहीं होते तो वहां से आंखें मूंद चुकी होती हैं। और कई बार ऐसा होता है आंखें बंद करके भी हम कहाँ खोए होते हैं इस दुनिया में, तब वो आंखें बंद नहीं होती, तब वो खुली होती हैं। और कई बार परिवार में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपना आंखें खुली हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, माया के कार्य कर रहे हैं, पर हम वहां होकर भी हमारी उपस्थिति वहां नहीं है, हम कहीं और हैं। वो आंखें बंद होती हैं। गोपियों की आंखें ऐसे बंद हुआ करती थी, वो ऐसे ऐसे करके चितवनी में नहीं बैठा करती थी कि चलो 1 घंटा चितवनी करते हैं, कभी नहीं बैठती थी वो। उनकी स्थिति हमारी, उनकी नहीं, थर्ड पर्सन नहीं, मी, हमारी स्थिति, अस, वी, ऐसी हुआ करती थी। पूरा परिवार भरा, पूरा परिवार बैठा है, पर मेरे अंदर से जो श्याम कृष्ण ध्वनि आती जा रही वो मुझे यहाँ बैठने ही नहीं दे रही। आई एम नॉट प्रेजेंट, आई एम हियर बट आई एम नॉट प्रेजेंट हियर। मेरा मन, मेरा दिल उसके पास है। ये होती है चितवनी सुंदर साथ जी। इस चितवनी पे हम जा नहीं पा रहे, तो इसलिए हमें पहले बोला जाता है तुम मूंद के बैठो पहले, तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस हो। कैसे हुए पड़े हैं हम सुंदर साथ जी, हम ब्रज तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और ब्रज की बुराइयां कर रहे हैं, पहुंच हम पा नहीं रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी हमें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बिना मूल मिलावे तक पहुंचना एक दिवा स्वप्न है सुंदर साथ जी, नहीं पहुंच सकते वहां तक। कहते हैं अब 14 का मेला आने वाला है वहां पे, सबसे सुन सुन के पटेल जी भी आ पहुंचे हैं और 14 का मेला लगने वाला है। 14 की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी बीतक साहब में, हम सब सुंदर साथ जी को पता है। देवचंद्र जी का लौकिक शरीर का जन्म 14, मिहिर राज जी का जन्म 14, देवचंद्र जी के तन छूटने का 14,
कितनी चौदस आती हैं हमारी बीतक साहब में। ये चौदस का मेला लगने वाला है हमारे लिए। राज जी ने चौदस के दिन 2 स्वरूप यहाँ भेज दिए, एक तन दे दिया उनको चौदस के दिन। हमारे लिए तो वो मेला ही मेला है। सदा पांजरा की धरती में, कहते पांजरा की रेती में ये मेला हमेशा लगता रहता था। बड़ी विशाल तैयारी उस मेले की आरंभ हो चुकी है। और इंतजाम महाराज जी को भी पता लगता रहता है, वहीं रहते हैं। कहते हो इंतजाम देखा, उनको भी पता लगा कि अच्छा इतनी चहल पहल, इतना लोग बताते रहते होंगे जो मिलने आते हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलने आया महाराज जी से और कहते हैं उसको हमने सोचा ये बहुत उत्तम व्यक्ति लगते हैं, तो इनको ये बात बताई जा सकती है जो उनके दिल में आ रही है। तो पटेल जी मिलने आते हैं उनसे। महाराज जी को अंदर से प्रेरणा हो रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ ज्ञात हो रहा है उनको, क्योंकि हर पल हर घड़ी वो तो उसके संग में ही रहते हैं। कहते उनको सोचा ये उत्तम व्यक्ति हैं, उनको सीख देनी चाहिए। कहते पटेल जी अगर आप हमारी एक बात मानो तो आपको कहने की कुछ इच्छा है, और ये विश्वास रखना कि आपकी भलाई के लिए, आपके हित के लिए ये बात हम आपसे कह रहे हैं। आपको योग्य समझा है तो ये बात आपको कह रहे हैं। तो पटेल जी ने कहा हमारे योग्य क्या सेवा है महाराज जी, आप हम सिर आंखों पे लेते हैं, आपकी बात तो बताइए। 2 शब्दों में कहते हमने बात खत्म की, लंबी नहीं, 2 शब्दों में बताया। वैसे भी महाराज जी 2 शब्दों में ही उत्तर दिया करते थे, याद है ना। अध्यापक जी समझ नहीं पाए थे, पर फिर ऐसा समझे, ऐसा समझे। कहते हैं रोज थप्पड़ मारा करो, हम उससे भी थप्पड़ों से ज्यादा आया करेंगे, अब हम पहले से भी ज्यादा आया करेंगे। यहाँ महाराज जी 2 शब्दों में क्या कह रहे हैं, अब पांजरा का मेला इस वर्ष मत लगने दो, अन्य कहीं भरवा दो ये मेला, अन्य कहीं लगवा दो, पर यहाँ मत लगने दो इस बार। तो पटेल जी कहते हैं कि महाराज जी क्या बताएं, हमेशा यहीं ये मेला भरता आया है, यहीं लगता आया है, यही एक स्थान नियत किया गया है इसके लिए। ये तो बहुत मुश्किल है इसका हटना। मेरे अकेले की बात होती ना तो फिर भी हो सकता था, ये मेरे अकेले का निर्णय ही नहीं है, ये तो कुल पब्लिक ने मिल के डिसाइड किया हुआ है, सारी जनता ने। तो फिर इसीलिए मेरे हाथ में ये जो आप कह रहे हैं ना, ये करना मेरे हाथ में नहीं है महाराज जी। और कहते हैं 2 दिन के बाद थाने का डेरा भी पूरा आ पहुंचा, क्योंकि इतना रश होगा, इतनी भीड़ होगी जहाँ पे, वहाँ पर पुलिस भी चाहिए होगी, थानेदार भी चाहिए होंगे, सुरक्षा भी चाहिए होगी। तो थाने का डेरा भी आ पहुंचा। अब कहते हैं आसन महाराज जी का वहां से हटवाया जा रहा है, क्योंकि वो वहीं है, मेला भी उधर ही लगना है। तो उनका आसन हटवा कर वहां पर मेला लगवाने का प्रबंध करना है। सिपाही लोग आए हैं, महाराज जी को कह रहे हैं यहाँ से हट जाने का आदेश है। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अलग हट करके अपना आसन उधर जमा लिया, उधर लगा लिया। अब थानेदार साहब का डेरा वहां पर लग गया, थानेदारों ने वहीं पे रुकना है, वहां लग गया, खड़ा हो गया, उनका डेरा बना दिया गया, वहां रुकने का प्रबंध, बैठने का प्रबंध कर दिया गया। कहते हैं उस डेरे में दरोगा भी ठहरा हुआ था। तो महाराज जी पहुंच गए, एक बार मना कर दिया, क्या जरूरत है, उनको चिंता है सुंदर साथ जी, मना भी कर दिया, फिर भी जा रहे हैं। कहते हैं अकेला दरोगा अपने डेरे में बैठा था और बोल के देखा, साईं साहब क्या चाहिए आपको, क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिश है, आप बैठ जाइए यहाँ आके, कुछ खाना वाना चाहिए, हम प्रबंध करवा दें आपके लिए। तो महाराज जी ने उसी समय इनकार कर दिया, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमें कोई भोजन नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने बोला मैं आपके भोजन का प्रबंध करवा देता हूँ, कई बार इसरार किया,
पर महाराज जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी सेवा शुश्रूषा नहीं करवाते हैं, जग की भलाई का सोचते हैं। बात तो छोटी सी है, खाने से इनकार कर दिया, क्या अंदर लेके गए हैं अपने, सब पे जो मुसीबत आने वाली है वो ना आए, इसके लिए सहन करते हैं सतगुरु सुंदर साथ जी। उनको अपनी सेवाएं कराने का कोई शौक नहीं होता, सारे जगत के लिए कार्य करते हैं वो। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या अपनी टांगे दबवानी चाहिए सुंदर साथ जी। 4 शब्द किसी ने सुंदर साथ को सुना भी दिए, क्या हमने उतारी है ये वाणी? एक अध्यापक जैसे ही तो होते हैं सुंदर साथ जी, कल को बच्चे भी अध्यापक बन जाएंगे, पढ़ के वो भी डिग्री लेते हैं, वो भी अध्यापक बन जाते हैं, कौन सी बड़ी बात हो जाती है। अध्यापक की इज्जत की जाती है, ज्ञान दिया है उन्होंने। पर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से अपनी पर्सनल सेवा करवाना महाराज जी मना कर रहे हैं। अपनी पर्सनल सेवा सुंदर साथ से करवा के जिस स्टेज तक धनी ले जाना चाह रहे थे, जिस स्थिति तक, जो सीढ़ी वो चढ़वाना चाह रहे थे, वो हमने खो दी। हमें पता भी नहीं लगा, हमें लगा बाहर से प्रतिष्ठा मिल गई, बाहर हमारी कोई टांगे दबाते हैं, हमारी सेवा करते हैं सुंदर साथ, पर हमने अंदर से कुछ खो दिया सुंदर साथ जी, हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि वाणी वहां पहुंची नहीं थी अभी, और हमने उसको वहां पहुंचने से रोक लिया, क्योंकि हमने बाहर की प्रतिष्ठा स्वीकार कर ली। बहुत छोटी, बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं ये, पर जीवन पे असर कर जाती हैं। बार बार पूछ रहे हैं क्या खाएंगे, कई बार बोल रहे हैं, तो कहते फिर तकलीफ क्या है आपको, क्या चाहिए साईं साहब, आप बोलिए तो सही, हमें पता तो चले आप क्या चाह रहे हैं, मुख से कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या कहने आए हो। तो महाराज जी ने कहा हम आपसे ना कुछ कहने आए हैं, मुझे आप मेले के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति, भक्त भक्त तुम ही लग रहे हो, केवल तुम ही लग रहे हो दरोगा, मैं आपसे कुछ कहूं। तो कहते उन्होंने इजाजत दी, पहले आज्ञा मांग रहे हैं, नहीं तो कुछ भी बोल देते उनको, आज्ञा मांग रहे हैं, इजाजत दें तो कुछ कहूं। दरोगा जी कह रहे हैं हाँ हाँ आप बोलिए। कहते हैं यहाँ मेला ना लगवाओ। कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, थानेदार साहब कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, ये तो कब से लगता आया है। परंपरा तोड़ने को कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कब से होती आई परंपरा को तोड़ने को कह रहे हैं, कोई तो बात होगी इसमें। जब ऐसे खतरे मंडराने लगे तो परंपरा को तोड़ देना चाहिए। जब हमारी आत्मा आगे ना बढ़ पा रही हो, किन परंपराओं को कायम रखना चाहिए जो मेरे धनी की ओर लेकर जाती हूं, क्योंकि उनको पता है आगे बहुत तकलीफ होने वाली है। सतगुरु को भी पता है आगे महाप्रलय होने वाली है, इसलिए चितवन में बैठ जाओ। बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, आगे ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, रो रो के बैठोगे, अभी बैठ जाओ, अभी बड़े सुख में हो, अभी एसी लगा हुआ है, हीटर लगे हुए हैं घरों में, अभी बैठ जाओ। कल युद्धों की स्थिति बनेगी, बनती जा रही है सुंदर साथ जी, जाने कब क्या हो जाएगा, सांस चले जाएंगे, पता नहीं कितने बच्चे हैं, अभी बैठ जाओ। महाराज जी भी वार्निंग दे रहे हैं मेला ना लगवाओ, जागनी के मेले लगाओ सुंदर साथ जी, जिससे कुछ मिले, सुंदर साथ को कुछ मिले, कुछ जागृति बढ़े, कुछ पिया के करीब जाए मेरा प्यारा सुंदर साथ, उनके अंग उनको पहचान पाए, कुछ ऐसे मेले लगाओ। यही इच्छा है मेरे पिया जी की, हमारे महाराज जी की यही इच्छा है। जाएं भी उनके दरबार में जाएं, पिया को मांग लें, जैसे तूने पाया वैसे मुझे भी दे दे, मेरे अंदर मुझे महसूस हो जा धनी।
आगे क्या होता है सुंदर साथ जी? क्या वहां पे मेला लगता है? क्या रुक पाता है? रुक जाता है तो क्या होता है? हो जाता है तो क्या त्राही त्राही मचती है? क्यों रोका जा रहा था करने से? करेंगे सुंदर साथ जी, कल चलेंगे। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी की बीतक भी उनकी प्रैक्टिकल लैब को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाती है। अपने जीवन में इन घटनाओं को आइडेंटिफाई करना शुरू करें हम सभी सुंदर साथ। छोटे से प्रसंग में उसको ढूंढ लें। देखिएगा सुंदर साथ जी, धीरे धीरे अपने जीवन पे पैनी नजर रखते हुए, अपनी रहनी पे एक एक घुंघरी का एक एक घुंघरू सजाते हुए कैसे श्रृंगार सज जाएगा। ये छोटे छोटे प्रसंग घुंघरियां लगाएंगे सुंदर साजी। जब हम विवेक बुद्धि से कार्य करेंगे, हमें समय नहीं मिलेगा दूसरों से ईर्ष्या करने का, क्योंकि मेरी रहनी की घुंघरियों को, महीन घुंघरुओं को पिरोने में ही सारा समय चला जाएगा। मेरे पास समय ही नहीं होगा, हमारे पास समय ही नहीं होगा किसी से द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध। समय कहाँ है हमारे पास? सार्थक समय होगा मुझे रहने का, श्रृंगार सजना है। क्यों? मुझे साहिब से मिलना है, उसकी तैयारी चल रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी की बीतक तो पढ़ने के भी लायक नहीं पाती हूँ मैं। हर बार महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ बीतक के बाद कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिया जी। आप इतना उड़ेलते हो पर मेरे जीव का प्याला इतना छोटा है, वो समेट नहीं पा रहा। आपकी खूब मेहर, आप मेहरबान है। मेरे सुंदर साथ को अपने अंक में समेट लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूलों के लिए क्षमा करते जाइएगा।